सुनते रहो, लिख घर पे लेना, ठीक है। लिखा पहले क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रेथ ओवर रेक्टेंगुलर फील्ड है दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो द लेंथ एंड ब्रेथ। बेटा अगर मुझे रेशियो निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में रख दूंगा और वो निकाल लूंगा रेशियो। तो कितनी कितनी निकालनी, लेंथ अपॉन ब्रेथ। कितनी लेंथ कितनी है बेटा 50, ब्रेथ कितनी है बेटा 15, दोनों सेम यूनिट है, दोनों मीटर मीटर में तो कट जाएगा। 5 के टेबल पे गया 10, 5 के टेबल पे गया 3, आंसर आ गया 10:3। इसको बोलते हैं रेशियो का साइन। ओके, अगर मैं 10:3 को ऐसे लिखूं तो ये बन गया फ्रैक्शन, और अगर मैं इसी बात को ऐसे लिखूं तो बन गया रेशियो। बस इतना सही फर्क है। चलिए अगला कह रहा है आपको रेशियो निकालनी है 90 सेंटीमीटर अपॉन में 1.5 मीटर। ठीक है, अब पहले आप इसको क्या उसमें लेके जाओगे तो दिक्कत करेगा। आप पहले इसको किस में ले जाओ, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में ले जाने का मतलब क्या है, आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो 90 अपॉन में 150 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 150, 0 से 0 काट दो, 3 के टेबल पे 3 पे, 3 के टेबल पे 5 पे, आंसर आ गया 3/3:5। ऊपर ही देखो, बस ऊपर ही देखो बेटा। सबसे पहले मुझे ये ब्लैंक्स भरने, कितना आसान क्वेश्चन है बचपन का। देखो ये 7वें टेबल में कट रहा है, कब कटेगा 7वें टेबल में, कब कटेगा 2 पर, ये 3 पर। तो बेटा ये तो 3 ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा ऑटोमेटिक 2। अब 2 को देखो, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं इक्वल वाले, या तो मल्टीप्लाई चेक करना होता है, डिवाइड चेक करना होता है। तो बताओ 2 में क्या किया होगा कि वो 3 6 हो गया होगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो नीचे वाले को भी क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, आपसे पूछेगा क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, यस। आपको हमेशा आंसर यस में देना है, यस दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब भी ये दब्बे दब्बे वाला क्वेश्चन आएगा, बॉक्स बॉक्स वाला, तो वो हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होता है। चलिए आगे, अगला लिखा हुआ क्वेश्चन में करा करा के थक गया। आपके पास 2 लोग होंगे, उनमें आपको कुछ पैसों को डिवाइड करना होगा। तो देखो 60 रुपीज की रेशियो जो है वो है 1:2। क्या रेशियो है 1:2। तो उसने बोला कीर्ति को कितने मिलेंगे, किरण को कितने मिलेंगे। ठीक है, तो कीर्ति को कितने मिलेंगे 60 इंटू 1/3, क्योंकि नीचे हमेशा क्या आएगा टोटल, दोनों रेशियो का टोटल नीचे आता है। और किरण में कितने आएंगे बेटा 60 मल्टीप्लाई 2/3। 3 के टेबल से कट गया 60 कब 20 पर, 20 1 जा 20, 3 के टेबल में 60 कट गया 20 पर, 22 जा 40। तो किरण को मिलेंगे 40 रुपीज और कीर्ति को मिलेंगे 20 रुपीज। रुपीज का निशान लगा लेना। चलो आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे। और वो पूछेगा इक्विवेलेंट, मैंने अभी बताया दब्बे दब्बे वाले हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते ही हैं। क्लियर हो गया। चलो काट कट रहा है क्या, ये कट रहा है। 3 के टेबल पे 5 पे, 3 के टेबल पे 6 पे। देखो 6 तो ऑटोमेटिक आ गया, तो ये भी क्या रहा होगा 5। 5 को क्या किया होगा कि 10 बन गया होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब सुनो, देखो 12 को क्या किया होगा 30 आ जाए। तो 12 का टेबल तो हमें आता है, लेकिन उसमें 30 नहीं आता है। तो इससे पीछे देखो, क्या 6 के टेबल में 30 आता है, आता है कब आता है 5 पर। तो इसका मतलब इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया होगा 5 से, 5 5 25। क्लियर। ओके, तो होगा 25/30, 10/12, 5/6 और 15/18। ऑल आर रिड्यूस एज ऑलमोस्ट 5/6। दैट इज द मींस कि ये सारे जो फ्रैक्शंस है ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब रेशियो निकालनी है सीमा का अर्न और सीमा का सेव। तो सीमा कमाती है 1.5 लाख, सीमा जी अर्न करती है 1.5 लाख रुपए, जिसमें से वो बचा लेती है 50। इसका मतलब खर्चा कितना का करती होगी 1 लाख का। नॉर्मल सी बात है, खर्चा कितने करती होगी 1 लाख का। कैसे निकाला, अर्न माइनस सेव। तो सेव कितने का कर रही है, ऑफ कोर्स कितने का 50। गिवन था मेरे पास क्वेश्चन 50,000। अब उसने क्या बोला अर्न टू सेव, तो अर्न ऊपर और सेव नीचे। तो पहला पार्ट अर्न कितना है 1.5 लाख, सेव कितना है 50,000। 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 5 का टेबल पे 3 पे, 5 का टेबल पर 1 पे। तो आंसर आ गया 3:1। बी पार्ट, बी पार्ट क्या है सेव टू स्पेंड। सेव कितना करती है 50,000। स्पेंड का मतलब एक्सपेंडिचर, तो स्पेंड कितना करती है 1 लाख। तो रेशियो कितनी आ गई 1/2। इसका मतलब 1:2। 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 5 का टेबल पे 1 पे, 5 का टेबल पे 2। खत्म, समझ आ गई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 एंड हिज सन इज 14 ईयर्स। मतलब जो हमारे फादर जी हैं, किसी के बंदे के पापा 42 ईयर्स के हैं, और उससे खुद का बेटा कितने कितने ईयर का है 14 ईयर्स का है।
ठीक है। अब आगे लिखा प्रेजेंट एज ऑफ फादर की, उसकी रेशियो निकाल दो। तो रेशियो निकालेंगे ए पार्ट की, तो ए पार्ट की रेशियो होगी 42/14। दोनों की प्रेजेंट की निकालनी थी। किसके टेबल में जा रहे हैं? 2 के। 2 के टेबल में 21, 2 के टेबल में 7, 7 के टेबल में 1 पर, 7 के टेबल में 3 पर। तो रेशियो आ गई 3:1। क्लियर है बॉस? चलो बी पार्ट। बी पार्ट ने बोला एज ऑफ द फादर एंड द सन व्हेन द सन इज 12 ईयर ओल्ड। अब एक बात बताओ, अगर बच्चा 12 साल का है, उसने बोला एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन द एज ऑफ द सन वाज 12 ईयर ओल्ड। मतलब पापा तो 42 का ही है, लेकिन बेटा कितने का था? 12 का। अब काट दो इसको, 21 और ये हो गया 6। अब तो कट ही नहीं रही है, कटेगा किसी टेबल में? 3 पर। 3 पे कटेगा 7 पर, 3 पे कटेगा 2 पर। तो आंसर आ गया 7:2। सी पार्ट। उसने बोला एज ऑफ द फादर आफ्टर 10 ईयर एंड द एज ऑफ द सन आफ्टर 10 ईयर। सुनो, आज पापा 42 के हैं, 10 साल के बाद कितने के हो जाएंगे? 52 के। आज बेटा 14 साल का है, 10 साल के बाद कितने का हो जाएगा? 24। इसका मतलब जो हमारा सी पार्ट है उसका आंसर होगा 52/24। अब काट दो, ये हो गया 26 और ये हो गया 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 6। अब ये कटेगा 13:6। चलो डी पार्ट। आगे उसने फादर एंड द एज व्हेन द फादर इज 30 साल के पापा, और बेटा तो अभी भी कितने का ही है? 14 का ही है। तो इसको काटा 15, इसको काटा 7, आंसर आ गया 15:7। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ मदर, एक मदर है जिसको 36 रुपए बांटने अपनी 2 बेटियों में, श्रेया और भूमिका। ठीक है, और उसकी एजेस के अकॉर्डिंग बांटने हैं, जिसकी ज्यादा एज उसके ज्यादा पैसे। तो एज ऑफ श्रेया, तो श्रेया जी है वो 15 साल की है बेटा, और जो उसकी भूमिका है, उसकी एक और बहन जो है, तो भूमिका की जो एज है बेटा वो 12 साल की है। तो इनकी जब हम इनकी रेशियो निकालेंगे, ये कटेगा 3 के टेबल पे, 3 के टेबल पे 5 पे, 3 के टेबल पे 4 पे। इसका मतलब एजेस, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ श्रेया एंड भूमिका इज 5:4। बांटना कितने रुपए को है? 36 रुपए को। 36 रुपए को बांटोगे 5:4 में, तो कितना आएगा? 36 मल्टीप्लाई 5/9, और फिर 36 मल्टीप्लाई 4/9। 9 के टेबल में 36 कब आता है? 4 पर। तो कितना आ गया? 20। 9 के टेबल में 36 कब आता है? 4 पर। तो आंसर आ गया 16। तो 20 इधर, 16 इधर। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है? प्रपोर्शन। बेटा प्रपोर्शन का साइन होता है कुछ ऐसा, जैसे रेशियो का साइन होता है कुछ ऐसा, ऐसे प्रपोर्शन का साइन होता है कुछ ऐसा। इसका मतलब इधर की रेशियो इधर की रेशियो का सेम आ गई तो प्रपोर्शनेट है, नहीं तो नहीं है। इधर है 25 ग्राम्स अपॉन में 30 ग्राम्स, और इधर है 40 kg अपॉन में 48 kg। तो काट के देखेंगे, ये बन गया 5 और ये बन गया 6। इससे तो कटेगा नहीं। ये किस पे जाएगा? 2 के टेबल पे। 2 के टेबल 20 और 2 के टेबल में 24, 2 के टेबल पे 10 और 2 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 5 और 2 के टेबल पे 6। दोनों रेशियो क्या आ रही है? 5:6:5:3। इसका मतलब दोनों सेम आ गई। सेम आ गई तो यस इट इज इन प्रोपोर्शन, और अगर सेम नहीं आती तो नो। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक कार है 90 किलोमीटर चलती है कितने घंटे में? 2.5, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे में कितना चलती है आपकी? 90 किलोमीटर चलती है। हाउ मच टाइम इट विल कवर टू 30 किलोमीटर? कितना हो जाएगा? द सेम स्पीड। ठीक है, अब देखो, अगर एक आपका टोटल 2.5 आवर्स में जो कार है वो कवर करते हैं 90 किलोमीटर, तो थोड़ा इंग्लिश लिखनी पड़ेगी ना। इफ अ कार कवर्स क्या? 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, फिर लिखेंगे अ कार कवर 1 किलोमीटर इन कितना? 2.5/90। फिर अब कार कवर कितना करना है बेटा? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर में चेक करेंगे तो आएगा 2.5/90 मल्टीप्लाई 30। चलिए आगे करेंगे। 90 और 30 काट के कितना बचा? ये बच गया 3, क्योंकि 30 के टेबल में 3 पे आ गया 90। ओके, अब ये तो कट नहीं सकता, तो पहले 2.5 घंटे है ना, जो 2.5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 2.5 घंटे को जैसे ही आप मिनट में कवर करोगे, 1 घंटे में 60, 2 घंटे में हो गया अब 120, और 120 और 30 कितना हो गया? 150। तो हो गया 150 मिनट ऊपर आ गए। अपोन में क्या चल रहा है? 3। अब काटा तो कितना आ गया? अब 50 मिनट्स। कितना आ गया? 50 मिनट। इसका मतलब ये जो आपके 30 किलोमीटर है कितने घंटे में कवर हो जाएंगे? 30-50 मिनट में। इजी है। चलो ये ए पार्ट का आंसर हो गया। इजी है तो मैं लग नहीं रहा, जब करने बैठोगे तो नहीं लगेगा इजी है।
मैं करा रहा हूँ, इजी लग रहा है। घर पे दोबारा करना। 90 किलोमीटर पे कितने, 2.5 घंटे। फिर 1 किलोमीटर में नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद 30 किलोमीटर में गया 30 से मल्टीप्लाई। अब ये कट सकता नहीं है, 2.5 आवर्स है, और ये कटेगा नहीं, तो 2.5 को पहले कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने का 50 मिनट आंसर बच गया। अगला 2 घंटे में कितना चलेगा। अब देखो इस बार ना आवर्स दे रखी है, जो भी चीज यहाँ दे रखी होती है ना क्वेश्चन में, उसका मतलब वो लेफ्ट में लेंगे। क्या लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट में, क्योंकि आंसर आएगा राइट में। तो अब लिखेंगे इफ अ कार cover, if a car take 2.20 hours, then cover कितना, कवर कितना करते हैं, 90 किलोमीटर। अब मुझे किलोमीटर में आंसर निकालना ना, तो मैं लिखूंगा तो 1 घंटे में कितना होगा, चेंज कर लेंगे इसको। 90 अपन कितने घंटे, कितने मिनट थे ये टोटल, 150, तो 150 नीचे आ गया इस बार। ठीक है, तो अब कितने घंटे हमारे पास, 2 घंटे का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट, मतलब 120 मिनट। तो अब नीचे कर दो इसको, 120, 0 से 0 काटो। 3 के टेबल में कट रहा सब कुछ, 3 के टेबल पे कट गया 2, क्यों 4 पर, 3 के टेबल पे कट गया 5 पर, 5 के टेबल में 90 कब कट गया, 30 पे कैसे कट गया, 50 हो गया 10 पे, और फिर 40 हो गया 8 पे, तो 18। तो आंसर आ गया 18 इंटू 4। 18 इंटू 4 का मतलब हो गया 40, 1 और 32, 1 72, तो 72 किलोमीटर चलेगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार, बस सही आएगा, सही आएगा ना, क्या लगता तुम, सही है। चल आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा करके जाना अच्छे से, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। अगले देखो, कह रहे एक जब वेट ऑफ द बुक 72 बुकों का वेट 9 kg, आप बताओ 40 बुकों का कितना होगा। तो 72 बुक्स हैव 9 kg वेट, ठीक है। तो इसका मतलब एक बुक का कितना होगा, 9/72, और मेरे पास कितनी बुक्स है बेटा, 40 बुक्स है, तो 9/72 इंटू 40। अब काटने की कोशिश, काटो भाई, किसके टेबल से कट जाएगा, 9 के टेबल में 72 आता है, कब आता है बेटा, चार्जर देना फटाफट से, चार्जर बेटा। ये चला गया 1/8 आ गया, 8 के टेबल में 40 आता क्या, 8 5 तो कितना आ जाएगा 5 kg। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 kg, इजी। चल अगला लिखा हुआ है, एकता जी है 3,000 रुपए कमाती है 10 दिन में, तो बता 30 दिन में कितना कमाएंगी, कितना सिंपल है। तो एकता अर्न इन 10 days इज 3,000, तो निकालेंगे एक दिन में कितना कमाती है, तो 3,000/10। फिर निकालेंगे 30 दिन में कितना कमाती है, तो क्या लिखेंगे 3,000/10 इंटू 30। ओके, तो 0 से 0 गया, आंसर आ गया 9,000। 9,000 रुपए कमाएगी पूरे 30 दिन में, सिंपल इजी। चलिए यूनिटरी मेथड है, कुछ नहीं, चैप्टर खत्म, डन। तो क्या होगा, तो 31 से मल्टीप्लाई कर देते बेटा, 300 रुपए और प्लस हो जाते, तो 31 कटता नहीं। फिर अगर ये 31, बच्ची जी पूछ रही है, अगर ये 31 डेज होते, तो बेटा मैं कुछ 31 ऐसा लिखता, फिर मैं 0 से 0 इसकी काट देता, 31 इंटू 300 कर देता, तो आ जाता 9,300, सिंपल। अब तो कितने भी डेज हो तो हमें उससे क्या मतलब है, क्लियर, फटाफट चलो।